नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लॉकडाउन के बाद से देश के अलग अलग शहरों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। इन दर्दनाक तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा उसे झंझोर दिया गया इन तस्वीरों के द्वारा। और अब एक ऐसी ही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला मरी पड़ी मिली। दिल पसीज देने वाली इन तस्वीरों में मां के करीब उसका बच्चा खेलता रहा, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि मां तो अभी सोई हुई है, अभी उठ जाएगी। लेकिन इस मासूम को पता नहीं था कि उसकी मां हमेशा हमेशा के लिए सो गई। दरअसल महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर आई थी, लेकिन स्टेशन पर ही उसकी मौत हो गई। कोरोना से बचने के लिए प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकले हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से वो दम तोड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहाँ पर देखिए, ये मासूम अपनी माँ के साथ खेल रहा है, माँ की चादर को हटा रहा है, लेकिन ये मासूम नहीं जानता कि दरअसल में इसकी माँ यहाँ पर सोई नहीं है, बल्कि माँ की मौत हो चुकी है, भूख के चलते, प्यास के चलते। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में बिहार के मुजफ्फरपुर ट्रेन से ये महिला सफ़र कर रही थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुजरात से ये महिला सफ़र कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ना खाने को कुछ मिल सका था, ना ही पीने को कुछ मिल सका था। सिस्टम पर बड़ा सवाल ये तस्वीर इस वक्त खड़ा कर रही है। देखिए ज़रा किस तरीके से मासूमियत के साथ खेल रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी माँ अब उसके साथ कभी नहीं खेल पाएगी। तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन फिर भी सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी असलम अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता मुजफ्फरपुर से। असलम, ये महिला दरअसल में कहां तक के लिए सफर कर रही थी? क्या जानकारी कुछ मिल पाई है? क्या महिला के परिवार वालों को जानकारी मिल पाई है, सूचना मिल पाई है? जी हाँ जी, ये महिला अहमदाबाद से मधुबनी श्रमिक एक्सप्रेस से कटिहार के लिए जा रही थी। इनका नाम अरवीना खातून था और इनकी मौत संदिग्ध स्थिति में 3 दिन पहले ही हो गई थी। मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे इसको उतारा गया था। उसके बाद वहाँ पे उसके 2 बच्चे थे, जो बच्चे खेल रहे थे। उसको पता नहीं था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। चादर, जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे माँ को चादर उड़ा रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बच्चे, उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन जीआरपी ने, मुजफ्फरपुर जीआरपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके 100 को SKMCH पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और उसके बाद उसके जीजा भी साथ में थे। फिर पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसके परिजन को 100 को सौंप दिया गया है। तो महिला के पार्थिव शरीर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए असलम। लेकिन तस्वीरें आप देखिए ज़रा, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरे देश में पलायन हो रहा है, और पलायन की हर परेशान करती, विचलित करती तस्वीर आपने अब तक देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस तस्वीर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप सोचिए जरा, इस मासूम को पता ही नहीं है कि इस मासूम की माँ, जिसको ये मानकर चल रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पर सोई हुई है, दरअसल में उस महिला की मौत हो चुकी है। हम मजदूरों के पलायन की पीड़ा दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप उन 5 तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं मजदूरों का दर्द। दरअसल में घर वापसी कर रहे मजदूरों के लिए अगर ट्रेन मिल भी रही है तो सफ़र 24 घंटे की बजाय 4 या फिर उससे ज़्यादा दिन तक पूरा हो रहा है। बिहार को निकली एक ट्रेन भटक कर उड़ीसा पहुँच जाती है। मजदूरों के दर्द की 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं हज़ारों की भीड़ घर जाने के लिए निकली है, तो कहीं सफ़र जानलेवा साबित हो रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर, ऊपर से भीषण गर्मी और लू लोगों को बेहाल कर रही है। भीषण गर्मी में जान जोखिम में डालकर लोग अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में न खाने की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। हमने देखा कई जगह पर रेलवे स्टेशनों पर लूट मचती नजर आई। मजदूर जो भूखे थे, प्यासे थे, उनको जो भी कुछ मिला उसको खाने के लिए वो उस पर टूट पड़े। एक बड़ा सवाल यहाँ पर सिस्टम पर खड़ा होता है मजदूरों का। एक तो सफ़र मुश्किल है, ऊपर से स्टेशन में भी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, चाहे कोई बीमार हो या फिर चोटिल। कोरोना संकट के बीच पटना स्टेशन में कैसे बेहाल है मजदूर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। रेलवे लोगों को सुविधा दे, इस संकट की घड़ी में इसकी ज़रूरत है। श्रमिक स्पेशल तो चल रहे हैं, मगर कुछ लोग आपको संघर्ष करते हुए भी दिखेंगे। देखिए जो लोग आ रहे हैं बाहर से, कोई उतर जाइए आप लोग, उतर जाइए, चढ़ जाइए, बढ़ जाइए आगे।
देखिए कुछ लोगों को कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ट्रेन से जब बाहर निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, तो कोई डिसेबल्ड के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। नतीजा लोग परिवार के लोगों को कंधे पर लाद के बाहर ले जा रहे हैं, कह रहे हैं व्यवस्था की कमी है, क्या करें। और इसके लिए देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे लोग इस वक्त हुजूम में आ रहे हैं और तमाम परेशानियों के साथ आ रहे हैं। किसी तरीके से परिवार के लोगों को कंधे पर लेकर लोग बाहर निकल रहे हैं और ये परेशानी है इस वक्त। यहाँ पर देखिए ये परेशानी है कि कैसे लोग इस वक्त आपको संघर्ष करते दिखेंगे। ये संघर्ष की एक तस्वीर है जहाँ पर व्यवस्था की कमी दिखती है। देखिए श्रमिकों के साथ कई परेशानियाँ हैं और इन परेशानियों में सिर्फ ट्रेन से सफ़र की ही परेशानी नहीं है। आप स्टेशन पहुँचते हैं तो आपके लिए कितनी मुकम्मल व्यवस्था है ये भी देखने और समझने की ज़रूरत है। हम उस परिवार को ढूंढ रहे हैं जो इस वक्त स्टेशन पर पहुंचे और किसी तरीके से वो अपने घर के बुजुर्ग को कंधे पर लेकर आते हुए दिखे। ये परेशानी देखिए कैसे जो घर के दो लड़के हैं वो कंधे पर लेकर आए और बाहर शेड तक आए। आप देखिए इनकी परेशानी और बमुश्किल हाफते हुए ट्रेन से आए। इनसे हम जानते हैं कि परेशानी कहाँ हुई और कैसे हुई। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम दिल्ली से आ रहे हैं, नरेला से। तो इस तरह से पिताजी को लेकर आ रहे थे आप अपने? हाँ जी, तो क्या करें, मजबूरी थी, वहाँ से सब अर्थव्यवस्था बंद हो गया था, कमाई कुछ हो नहीं रहा था। स्टेशन पे कोई फैसिलिटी नहीं दिया आपने? कुछ नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं मिला हमें, कहीं कुछ नहीं दिया। ऐसे ही हम लोग बैठा के और ये क्या बोलते हैं यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर के साइड में उधर उतारे था और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे इधर से उधर भगा रहे थे। तो ट्रेन वगैरह कोई सही टाइमिंग कुछ भी? खाना भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हम लोग हाजीपुर में उतरे हैं, वहाँ पर चूरा और गुड़ दिए थे। ये बताइए इतने परदेसी आदमी आ रहा है, चूरा और गुड़ से पेट भर जाएगा आपका? ट्रेन में कोई व्यवस्था नहीं रह रही है खाने की या पीने की? टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है ट्रेन का, कब आएगा कैसे आएगा? यूपी सरकार है वो हमारी बहुत मदद की है, पूरा यूपी में हमारी फुल मदद, खाने से लेकर पीने तक वो सुविधा दी है। लेकिन बिहार में जब से घुसे हैं कहीं नमकीन बट रहा है तो कहीं बिस्कुट बट रहा है। बताइए नमकीन बिस्कुट से पेट भरेगा? आप अपने पिता को भी कंधे पर लेकर आ रहे थे, तो क्या व्हील चेयर की या कोई व्यवस्था रहा? कुछ नहीं, बोलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। जैसे हम लोग जैसे गधे हैं, गधे की तरफ भगा रहे हैं। के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। ये भी हमारा ही देश है, ये किसी का देश नहीं है। चलो देखिए कह रहे हैं कि ये भी हमारा ही देश है, हम एक जगह से दूसरे जगह जरूर आए हैं, मगर जिन परेशानियों के साथ आए हैं वो समझने की ज़रूरत है सरकार को कि खाना पीना मिल नहीं रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि पिता को कंधे पर लाद के स्टेशन के बाहर पहुँचाना पड़ रहा है और बाहर आके इस भीड़ के बीच ये समझ से परे है कि जाएँ कहाँ और कैसे जाएँ। यानी श्रमिक स्पेशल की शुरुआत तो हो गई है, श्रमिक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन अब चुनौती है कि इनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और जो वादा रेलवे और सरकार ने किया वो सब धरे के धरे दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, दानापुर। उम्मीद करते हैं बिहार के नीति निर्माता हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे। स्थितियों को सुधारने की कोशिश जरूर की जाए।